साथियों नमस्कार। साथियों, आपने एक विषय सुना होगा, काफी चर्चा में है कि हमारे देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्रीमान राहुल गांधी, वो अभी यूएस में गए हुए हैं। और हमने एक वीडियो बना करके बताया था कि यूएस में वो किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं और उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। हमको देश के इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में चर्चा करनी होती है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के किस नेता की किस गतिविधि से भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो साहब, जो राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा है, वैसे तो विदेश यात्राएं उनकी बहुत हैं। अगर उनका एवरेज निकालेंगे पिछले 5 साल का, तो एवरेज निकलेगा कि हर महीने 5 यात्राएं करी हैं। ये एवरेज है, इस लेवल पर उनकी यात्राएं होती हैं। ज़्यादातर यात्राएं खुफिया होती हैं, पता नहीं चलता कहाँ गए, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लेकर के नहीं जाते। सिर्फ इतना पता होता है कि फलाने देश में गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो सरकारी कामकाजों की वजह से इतना पता चल जाता है। बाकी उनकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं होती। फिलहाल यूएस में गए हुए हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं। वीडियो में मैंने बता दिया था पिछले में कि किन किन लोगों से मिल रहे हैं। अभी उनकी जो मुलाकात हुई है एक ऐसे शख्स से हुई है जिसको देखने के बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं। इस शख्स का नाम है डोनाल्ड लू। आपने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा, हमने भी कई वीडियोस में चर्चा करी है। ये डोनाल्ड लू यूएस का ही एक प्रतिनिधि है, यूएसए का। और इसका काम है, इसको यूएस ने जिम्मेदारी दी है कि जितना भी ये इंडिया के आसपास का क्षेत्र है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इस टाइप के जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी जगहों पर जाकर के यूएस की छाप छोड़ो और हर वो काम करो जो यूएस के पक्ष का हो। अगर वहां पे कोई सरकार ऐसी है जो हमारी कोई बात नहीं मान रही, हमारी का मतलब यूएस की बात नहीं मान रही, तो उस सरकार को बात मनवाओ। अगर फिर भी नहीं मान रही तो कैसे भी करके उस सरकार को डिमोरलाइज करो, उसको हिलाओ, उसे लगना चाहिए सरकार को कि हम गए। और अगर फिर भी नहीं मान रही तो उस सरकार का तख्ता पलट कर दो, जैसा इन्होंने किया था पाकिस्तान में और जैसा इन्होंने किया था वर्तमान में भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में। पूरी दुनिया के सामने अब ये बात खुल करके आ गई है कि डोनाल्ड लू यूएस का वो एजेंट है जिसका काम है सरकारों को यूएस के इशारे पर नचवाना, और अगर नहीं नाच रहे तो सरकार को ही बर्खास्त करवा देना या वहां से उखाड़ के फेंक देना। उसी डोनाल्ड लू से मिले हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी। अब इन्होंने मिलकर के क्या किया है, क्या बात नहीं करी, वो यही जानते हैं और यही जानते हैं। ठीक है। अब जो डोनाल्ड लू है, ये जो शख्स है, ये कुछ समय बाद, यानी अभी 3-4 दिन बाद भारत आने वाला है और भारत में यूएस और इंडिया की 2+2 डायलॉग होने वाला है। 2+2 का मतलब होता है 2 लोग भारत से, 2 लोग यूएस से मिलेंगे आपस में और बातचीत करेंगे। ये 2 लोग जो भारत के होंगे, एक होंगे फॉरेन मिनिस्टर, एक होंगे डिफेंस मिनिस्टर। ऐसे यूएस के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इन लोगों की बातचीत होगी। इस बातचीत में डोनाल्ड लू भी बैठेगा, इसने खुद बोला है। और उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद इसे जाना है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है उस अंतरिम सरकार को यह बताएगा कि अब उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीजें अब इसके कहने पर होंगी, लिखा भी है। फिर वे 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर वे बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे, जहां अंतरिम सरकार के नेताओं से मिलेंगे। मतलब बांग्लादेश में जो करवाना था यूएसए ने करवा लिया। अब उस सरकार से जो सो कॉल्ड बनी है मोहम्मद यूनुस की, उस सरकार को आगे कैसे कदम उठाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे दिशा निर्देश ये व्यक्ति देगा। अब ये क्या देगा आप भी जानते हो, और मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि नवंबर दिसंबर के टाइम पर देखना कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगा, या तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, या बांग्लादेश में, या भारत के बंगाल के आसपास के क्षेत्र में। और ये आ रहा है सितंबर में, कुछ ना कुछ निर्देश देकर के जाएगा बांग्लादेश के नेताओं को। बांग्लादेश इस समय यूएस से भी मदद ले रहा है फाइनेंशियल, और पाकिस्तान से डिफेंस की चीजें ले रहा है, गोला बारूद असला वगैरह पाकिस्तान से बांग्लादेश ले रहा है। अब ये घटनाक्रम क्या चलने वाला है आप देखिएगा। मणिपुर में अभी कुछ दिन पहले ड्रोन अटैक हुआ था, आपको पता होगा। किसी भी जगह पर अगर ड्रोन से हमला करना है तो ड्रोन से हमला आप तब तक नहीं कर सकते जब तक उस जगह की इंटेलिजेंस आपको ना पता हो, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट आपके पास ना हो। अब भारत सरकार तो टेक्निकल सपोर्ट देगी नहीं कि हाँ हाँ एक काम करो तुम वहां पे हमला कर दो। ये जो टेक्निकल सपोर्ट है या तो यूएस देगा, या चाइना देगा, या कोई ऐसी ताकत देगी जो बाहर से अपने सैटेलाइट के जरिए नजर रख सकती हो और ड्रोन को ऑपरेट करा सकती हो। बांग्लादेश की औकात नहीं है कि ड्रोन को ऑपरेट करा ले, म्यांमार की भी औकात नहीं है। ये औकात उन देशों की है जो बाहर रह के काम कर ले और हमें पता भी ना चले। तो मणिपुर में जो घटना हुई, अब बांग्लादेश में आकर मुलाकात करेगा। इससे पहले भारत के नेता से मिल लिया है। क्या घटना होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के आसपास कुछ ना कुछ वहां भी होने वाला है। तो आप आने वाले समय में देखना, नवंबर दिसंबर में बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर, भारत का नॉर्थ ईस्ट, इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट या कहें कि विध्वंस देखने को मिलेंगे इस शख्स की वजह से। और ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में मिला था शेख हसीना से। मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से। बांग्लादेश में इसने शेख हसीना को पहले समझाया था, बांग्लादेश के मंत्रियों को समझाया था कि भैया
हमारे साथ डील कर लो, सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो। लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना ने कहा कि हम नहीं दे सकते। तब इसने वो दिखा दिया कि ये है क्या। उसी प्रकार कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले, जब ये पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान में भी इसने इमरान खान से मुलाकात करी थी, और इमरान खान ने जब बात नहीं मानी तो इमरान खान ने वो सबूत एक पेपर के तौर पर दुनिया के सामने लहरा दिया कि देखो यूएस ने ये संदेश भेजा था, देखो यूएस हमारे यहां पर तख्तापलट करना चाहता है, देखो यूएस ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। तो यूएस के खिलाफ जैसे ही इमरान खान ने बोला, तुरंत महीने भर के अंदर अंदर इमरान खान की सत्ता चली गई और इमरान खान जेल चले गए। तब से लेकर अब तक इमरान खान जेल में है, और इमरान खान के ऊपर इतने केस लाद दिए गए हैं कि अगर किसी एक केस में बरी हुए तो दूसरे केस में अंदर, तीसरे में बरी हुए चौथे में अंदर। और इमरान खान के जेल में होने के बावजूद जो उनके समर्थन के नेता थे वो इलेक्शन में उतरे और वो लगभग बहुमत ले आए थे। जी हाँ, अब इमरान खान की पार्टी को तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह ही छीन लिया, उसकी जो मेंबरशिप है वो ही छीन ली। तो इमरान खान के जितने भी नेता थे वो सब निर्दलीय होकर के लड़े थे, और निर्दलीय होकर के भी वो इतना बहुमत ले आए थे, इतनी संख्या ले आए थे कि वो बहुमत के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, सरकार बना सकते थे। लेकिन एंड मूवमेंट पर उस इलेक्शन में भी घपला करके इधर उधर गठजोड़ करके पाकिस्तान और यूएस ने वहां पर ऐसी सरकार बना दी जो पाकिस्तान के पक्ष की है। तो वहां पर इस लेवल का इंटरफेरेंस पाकिस्तान का रहा है, और इस लेवल का सपोर्ट इमरान खान के पास है। सेम चीज शेख हसीना के साथ हुई है। शेख हसीना की जो पार्टी थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, उनके नेता दाएं बाएं हो गए हैं, किसी को मार दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को कह दिया गया बीएनपी में आ जाओ, किसी को कह दिया गया देश से बाहर चले जाओ। लेकिन शेख हसीना और इमरान खान में अंतर यह है कि शेख हसीना को लोकल सपोर्ट प्राप्त नहीं है, वहां की जनता ही उनके खिलाफ है, और इमरान खान को लोकल सपोर्ट बहुत तगड़ा प्राप्त है। इसलिए ये पाकिस्तान इमरान खान को मार नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान को छू भी दिया पाकिस्तान ने, उस दिन पाकिस्तान में दंगे हो जाएंगे बड़े लेवल पर। आप याद करिए 2 साल पहले पाकिस्तान में भी जनता सड़कों पे आ गई थी, और जितने भी वहां पे फौजी हैं, अफसर हैं, उनके घरों में घुस गई थी, उन्हें घर से बाहर निकाल रही थी, उनके सामान को लूट करके ले जा रही थी। इस बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा था कि लग रहा था पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा, मिलिट्री शासन हट जाएगा। लेकिन रातों रात कुछ ऐसा होता है कि वहां पर ये सारा सेटलमेंट हो जाता है, मिलिट्री दोबारा से जनता पर काबू पा लेती है और सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है जैसे चल रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बड़ा देश था जो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो, मिलिट्री का ना हो। वो तख्ता पलट वैसे करना चाहता था, इमरान खान को हटाना चाहता था, लेकिन जो मिलिट्री का कंट्रोल है वो नहीं हटाना चाहता था, तो वो नहीं हुआ। तो ऐसे देशों में जितनी भी गतिविधियां होती हैं ये बड़े देश के कहने पर ही होती हैं। वो जो बड़ा देश बैठा हुआ है, उस बड़े देश में 2 पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेट जो अभी वहां पर शासन कर रही है बाइडेन की, और बाइडेन के पीछे खड़ा हुआ है ओबामा कर रहा है, और एक है रिपब्लिकन जिसके हैं ट्रंप चचा। ट्रंप चचा चाहते हैं अमेरिका का भला हो, उन्हें मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जो डेमोक्रेट्स हैं ओबामा और ये बाइडेन वाले, ये चाहते हैं कि दुनिया में हमें बड़ी दिलचस्पी लेनी है, भारत में क्या हो रहा है ये भी हमारे इशारे पे चले, वो भी हमारे इशारे पे चले, उस चक्कर में दुनिया को परेशान करते हैं। ट्रम्प चचा कहते हैं कि यार दुनिया से मतलब नहीं है, अमेरिकन्स आर दी प्रायोरिटी, वो अमेरिकन्स को प्रायोरिटी देते हैं, कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो ये दोनों की अप्रोच में अंतर है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमें नहीं पता इनकी बातचीत क्या हुई है, लेकिन हाँ ऐसे व्यक्तियों से मिलना, जाकर के तरह तरह के बयान देना, अब इसने इसको क्या सिखाया है हमें नहीं पता। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, और हमारा ये फर्ज है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसकी गतिविधि पर हमारी नजर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।